गौर से देखोगे तो पाओगे क्या है जीवन। ये रोज उठाना, रोज भोजन कर लेना, रोज कपड़े बदल लेना, रोज दफ्तर हो आना, दुकान हो आना, कारखाने हो आना, फिर सांझ लौट आना, फिर सो जाना, फिर सुबह वही। इस चक्के में घूमने का नाम जीवन है। ये भी कोई जीवन है? ऐसा जीवन तो पशु भी जी रहा है और तुमसे बेहतर जी रहा है। और ऐसा जीवन तो वृक्ष भी जी रहे हैं। वे भी भोजन कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, रात सो जाते हैं, सुबह फिर जगाते हैं और तुमसे बेहतर जी रहे हैं, निश्चिंत, तुमसे ज्यादा हरे भरे। कभी कभी उनमें फूल लगते हैं, तुम में तो कभी फूल भी नहीं लगते। कभी कभी उनसे अपूर्व सुगंध उठती है, तुमसे तो सिवाय दुर्गंध के और कुछ भी नहीं उठता। क्रोध उठता है, घृणा उठती है, हिंसा उठती है। प्रेम की तो तुम बातें करते हो, उठता कहां? करुणा तो शास्त्रों में लिखी है, अनुभव कहां है? परमात्मा तो सुना हुआ कोरा शब्द है, पहचान कहां? मुलाकात कहां है? जीवन, तुम्हारा जीवन कहां है? ये जो जीवन जैसा दिखाई पड़ता और जीवन नहीं है, यही मिट जाता, फिर एक और जीवन पैदा होता है जो अभी दिखाई भी नहीं पड़ता, अभी अदृश्य है। वही जीवन जीवन है। ठीक पूछते हो। एक भांति सो साधु मर जाता और एक भांति साधु जी जाता, तुम्हारी तरह मर जाता, और एक नए बिल्कुल अभिनव रूप में जीवन का पदार्पण होता है। कहो उसे परमात्मा, मोक्ष, निर्वाण, जो मर्जी हो। दूसरा प्रश्न, अनेक बुद्ध पुरुष हुए, जैसे बुद्ध, महावीर, नानक, परमहंस रामकृष्ण, रमन महर्षि और स्वयं आप, इन सब के कोई गुरु नहीं थे, ऐसा क्यों? इस पर कुछ समझाने की कृपा करें। इनके गुरु नहीं थे ऐसा कहना शायद ठीक नहीं। यही कहना उचित है कि सारा अस्तित्व इनका गुरु था। जिनकी हिम्मत इतनी नहीं है कि सारे अस्तित्व को गुरु बना सके, उनको फिर एक आध आदमी को गुरु बनाना पड़ेगा, वो कंजूसी के कारण। न सबको बना सको, कम से कम एक को बना लो। शायद एक से ही झरोखा खुले, फिर धीरे धीरे हिम्मत बढ़े, स्वाद लग जाए, साहस बढ़े, तो तुम औरों को भी बना लो। ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि बुद्ध का कोई गुरु नहीं था, लेकिन अगर गहरे से देखोगे तो ऐसा पता चलेगा बुद्ध ने किसी को गुरु नहीं बनाया, क्योंकि जब सारा अस्तित्व ही गुरु हो तब किसको गुरु बनाना? नदी, पहाड़, चांद, तारे, पौधे, पशु, पक्षी सभी गुरु हैं। सूफी फकीर हुआ हसन, मरते वक्त किसी ने पूछा कि तेरे गुरु कौन थे? उसने कहा मत पूछो, वो बात मत छेड़ो, तुम समझ ना पाओगे। अब मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं, मैं मरने के करीब हूं, ज्यादा समझा भी ना सकूंगा। उससे हो गए लोग, उन्होंने कहा जा ही रहे हो, ये उलझन मत छोड़ जाओ ना, हम सदा पछताएंगे। जरा से मैं कह दो अभी तो कुछ सांस बाकी है। तो उसने कहा इतना ही समझो कि नदी के किनारे बैठा था और एक कुत्ता आया, बड़ा प्यासा था, हाँफ रहा था। नदी में झांक के देखा, वहां उसे दूसरा कुत्ता दिखाई पड़ा, घबरा गया, भौंका तो दूसरा कुत्ता भौंका, लेकिन प्यास बड़ी थी। प्यास ऐसी थी कि भय के बावजूद भी उसे नदी में कूदना ही पड़ा। वो हिम्मत करके कई बार रुका, कपा और फिर कूद ही गया। कूदते ही नदी में जो कुत्ता दिखाई पड़ता था वो विलीन हो गया। वो था तो नहीं, वो तो केवल उसकी ही छाया थी। नदी के किनारे बैठे देख रहा था, मैंने उसे नमस्कार किया, वो मेरा पहला गुरु था। फिर तो बहुत गुरु हुए। उस दिन मैंने जान लिया कि जीवन में जहां जहां भय है, अपनी ही छाया है। और प्यास ऐसी होनी चाहिए कि भय के बावजूद उतर जाओ। मेरे पास लोग आते, वो कहते संन्यास तो लेना है लेकिन भय लगता है। जब भय ना लगेगा तब लेंगे, फिर कभी ना लेंगे। ऐसी कभी घड़ी आएगी जब भय ना लगेगा, भय के बावजूद लेंगे तो ही लेंगे। तुम सोचते हो जिन्होंने लिया उनको भय नहीं लगता, वे भी तुम जैसे आदमी हैं, उन्हें भी भय लगता है। लेकिन इतना ही फर्क है कि उन्होंने कहा ठीक है भय लगता रहे, लेंगे, लेकर रहेंगे। उनकी प्यास गहरी है। डर तो लगता है, लेकिन प्यास इतनी गहरी है कि करो भी क्या। डरो या प्यासे मरो, दो में चुनाव करना है। प्यास इतनी गहरी है कि भय को एक तरफ रख देना पड़ता है
और जो भय को एक तरफ रख देता है उसका ही भय मिटता है। भय अनुभव से मिटेगा, और तुम कहते हो अनुभव हम तभी लेंगे जब भय मिट जाए। तब बड़ी मुश्किल हो गई। तुमने एक ऐसी शर्त लगा दी जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती। मुल्ला नसरुद्दीन तैरना सीखना चाहता था, तो किसी पड़ोसी ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं, इतना शोरगुल क्यों मचाते, आओ मेरे साथ, मैं सिखा देता हूं। गए नदी के किनारे, सीढ़ी पर ही काई जमी थी। मुल्ला का पैर फिसल गया और धड़ाम से गिरा। गिरते ही उठा और भागा घर की तरफ। वो जो सिखाने ले गया था, जो उस्ताद, उसने कहा अरे कहां भागे जा रहे हो, सीखना नहीं? मुल्ला ने कहा जब तैरना सीख लूंगा तभी नदी के पास आऊंगा। तो झंझट, पैर फिसल गया, चारों खाने चित्त हो गए, और कहीं नदी में गिर जाते तो जान से हाथ धो बैठ के, तेरा क्या भरोसा, वक्त पे काम आए ना आए। अब आऊंगा नदी के पास, लेकिन तैरना सीख के। अब कोई तैरना गद्दे तकियों पे थोड़ी सीखता। कितनी हाथ पैर पटको अपने गद्दे पर लेट के, सुविधा तो है, खतरा कोई भी नहीं है। लेकिन जहां खतरा नहीं वहां सीख कहां? खतरे में ही सीख है, खतरे में ही अनुभव है। जितना बड़ा खतरा है, जितनी बड़ी चुनौती, उतनी ही बड़ी संपदा छिपी है। अब तुमने अगर ये कसम ले ली कि जब तक तैरना ना सीख लेंगे नदी ना आएंगे, तुम तैरना कभी सीखोगे ही नहीं। तैरना सीखना हो तो बिना तैरे जाने नदी में उतरने की हिम्मत रखनी पड़ती, और किसी पे भरोसा करना पड़ता है। जो भी तुम्हें सिखाने जाएगा उस पर भरोसा करना पड़ेगा। भरोसे का कोई कारण नहीं है, क्योंकि क्या पता जब तुम डूबने लगो ये आदमी बचाए कि भाग जाए। जब तुम डूबने लगो तब ये आदमी काम आए कि ना आए, ये तो तुम जब तक डूबो ना तब तक पता कैसे चलेगा। हो सकता है दूसरों को भी इसने बचाया हो, लेकिन तुमको बचाएगा इसकी क्या कसौटी है? दूसरे ठीक ही कहते हैं इसका क्या सबूत है? और दूसरे इसके ही नौकर चाकर नहीं है, इसका क्या पक्का प्रमाण है? ये तुम्हें ही फंसाने को सारा जाल फैलाया हो, तुम्हें ही डुबाने को, इसके संबंध में तुम कैसे निश्चित हो सकते हो? भय तो रहेगा। और फिर नदी तो दिखाई पड़ती है। नदी में तैरना सिखाने वाला जो उस्ताद है, तुम उसके संबंध में प्रमाण पत्र भी इकट्ठे कर सकते हो। तुम नदी के किनारे जाके भी देख सकते हो, औरों को सिखा रहा है, और भी सीख गए हैं। लेकिन जीवन की जो नदी है वो तो बड़ी अदृश्य है, और परमात्मा का जो सागर है वो तो दिखाई नहीं पड़ता। उस अनदेखे, अनजाने में, अपरिचित में तो कोई प्रमाण भी काम नहीं आने वाला। वहां तो कोई अकेला अकेला जाता है, तुम किसी जाते हुए को देख तो ना पाओगे। मेरे पास इतने लोग हैं, उनमें से जो जा रहे हैं उन्हें तुम पहचान तो ना पाओगे, उनमें से जो नहीं जा रहे हैं उन्हें भी तुम ना पहचान पाओगे। वो तो तुम जाओगे तभी पहचान होगी। तुम जाओगे तो ही पहली दफा तुम किसी को जाते हुए देखोगे। हाँ, खुद के जाने के बाद तुम दूसरों को भी पहचानने लगोगे कि कौन कौन गए, क्योंकि जो सुवास तुम्हारे भीतर उठेगी वही सुवास तुम्हें उनमें भी दिखाई पड़ने लगेगी। जो आभा तुम्हारी आंखों में आ जाएगी, जो गुंजन तुम्हारे प्राणों में होने लगेगा, एक दफा वहां सुन लिया तो फिर किसी के भी हृदय के पास से सुनाई पड़ने लगेगा। जो हमने अपने भीतर नहीं जाना है वो हम कभी भी ना जान सकेंगे। हसन ने कहा, कुत्ते को देख के मैं ये समझ गया कि भय को एक तरफ रखना होगा। एक बात समझ में आ गई कि अगर परमात्मा मुझे नहीं मिल रहा है तो एक ही बात है, मेरी प्यास काफी नहीं है, मेरी प्यास अधूरी है। और कुत्ता भी हिम्मत कर गया। तो हसन ने कहा, मैंने कहा उठ हसन, अब हिम्मत कर, इस कुत्ते से कुछ सीख। किसी ने बायजीद को पूछा, एक दूसरे सूफी फकीर को, कि तुम्हारा गुरु? तो बायजीद ने कहा, एक गांव से गुजरता था, एक छोटा सा बच्चा एक दिए को जला के ले जा रहा था मजार पर चढ़ाने। दिन भर से मुझे कोई मिला नहीं था जिसको मैं कुछ समझाता, जिसको मैं कुछ ज्ञान देता। ज्ञान मेरे पास भी नहीं था, जिनके पास नहीं होता उनको देने की बड़ी आकांक्षा पैदा होती, क्योंकि देते में उनको थोड़ा सा भरोसा आता है कि है, और तो कुछ पक्का नहीं। जब वो किसी दूसरे को सलाह देते हैं तभी बुद्धिमान होते, बाकी समय तो बुद्धू होते। उस सलाह को देते वक्त ही थोड़ी सी झलक मिलती कि हाँ मैं भी कुछ जानता हूं। तो पकड़ लिया सूफी फकीर ने उस लड़के को और फूंक मार के उसका दिया बुझा दिया।
और बाजीद ने कहा, मैंने पूछा उस लड़के को कि बेटे बता, अभी अभी दिया जलता था, ज्योति कहां गई अब? उस लड़के ने कहा, जलाएं दिया, जला के देखें। वो भागा और माचिस ले आया, उसने दिया जलाया और कहा, मुझे बताएं ज्योति अब कहां से आ गई? जहां से आती वहीं चली जाती, ना तो आते वक्त पता चलता कि कहां से आती, न जाते वक्त पता चलता कि कहां जाती। बाजीद ने कहा कि उस छोटे से बच्चे ने मुझे बोध दे दिया कि मुझे अभी कुछ भी पता नहीं। इस छोटे बच्चे को भी सिखाने की मेरी कोई योग्यता नहीं, हार गया इससे। उस दिन से सिखाना बंद कर दिया, अब तो जान लूंगा तभी सिखाऊंगा। वो छोटा बच्चा मेरा गुरु हो गया। जिनमें इतना साहस है कि सारे अस्तित्व को गुरु बना लें, उनके लिए फिर एक गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम में तो इतना भी साहस नहीं कि तुम एक को गुरु बना सको। सबको तो तुम कैसे गुरु बना सकोगे? और धोखा मत देना अपने को, क्योंकि धोखा बड़ा आसान है और मन बड़ा चालाक है। मन कह सकता है हम एक को गुरु इसीलिए नहीं बनाते क्योंकि हम तो सबको गुरु मानते। ये कहीं एक गुरु से बचने की तरकीब ना हो, बस इतना तुम ख्याल रखना। जिंदगी तुम्हारी है, गमाओ या पाओ तुम जिम्मेवार हो। धोखा दो या बचो तुम्हारा काम है, किसी और का इसमें कुछ लेना देना नहीं। इतना ही ख्याल रखना कि ये एक को गुरु न बनाने के पीछे कहीं ऐसा ना हो कि बचना चाह रहे हो, बहाना अच्छा खोज लिया कि हमारे तो सब गुरु हैं। अगर हो तो इससे शुभ कुछ भी नहीं, अगर न हो तो ये धारणा बड़ी खतरनाक हो जाएगी। साहस हो तो हर जगह से शिक्षण मिल जाता है। सीखने की कला आती हो तो हर द्वार से मंदिर मिल जाता है और हर मार्ग से मंजिल मिल जाती है। सीखना ना आता हो, शिष्य होने की कला ना आती हो, सीखने लायक मन मुक्त ना हो, पक्षपात से घिरा हो, सिद्धांतों से दबा हो, तो फिर तो तुम्हें सद्गुरु मिल जाए बुद्ध और अष्टावक्र जैसा भी, तो भी तुम बच जाओगे, तो भी तुम रास्ता काट के निकल जाओगे। कोई ना कोई तरकीब तुम खोज लोगे। शायद इसीलिए प्रश्न मन में उठा है कि बुद्ध के कोई गुरु नहीं, महावीर के कोई गुरु नहीं, नानक के कोई गुरु नहीं, तो हम ही क्यों गुरु बनाएं? हाँ, अगर नानक को बुद्ध और महावीर जैसे गुरु बना सको फिर कोई जरूरत नहीं। ये सारा विराट अस्तित्व, क्षुद्र से लेकर विराट तक, सब तुम्हारे लिए गुरु हो जाए, सब चरण तुम्हारे लिए प्रभु के चरण हो जाएं, फिर कोई अड़चन नहीं। ये न हो सके तो कम से कम एक झरोखा खोलो, कम से कम एक खिड़की खोलो। खिड़की से कोई बहुत बड़ा आकाश दिखाई नहीं पड़ेगा, छोटा सा आकाश दिखाई पड़ेगा, लेकिन छोटा सा आकाश स्वाद बनेगा। खिड़की खोली तो आकाश का निमंत्रण मिलेगा, आकाश का विराट फैलाव खिड़की के चौखटे में कसा हुआ दिखाई पड़ेगा। वो चौखटा खिड़की का है, आकाश का नहीं। आकाश पे कोई फ्रेम नहीं है, कोई चौखटा नहीं जड़ा है। आकाश तो बिना चौखटे के, थोड़ी सी झलक तो आएगी आकाश की खिड़की से, सूरज की किरणें उतरेंगी, हवा के नए झोंके आएंगे, फूलों की गंध आएगी, आकाश में उड़ते पक्षियों का दर्शन होगा। शायद तुम भी अपने पिंजरे को छोड़कर उड़ने के लिए आतुर हो जाओ, प्यास जगे। बस गुरु के पास इतना ही तो होना है। गुरु यानी परमात्मा में एक झरोखा। गुरु के माध्यम से तुम परमात्मा को देखने में कुशल हो जाओगे। एक बार कुशल हो गए तो सारा अस्तित्व तुम्हारा गुरु हो जाएगा। फिर तुम एक ही खिड़की से क्यों देखोगे?
फिर कंजूसी क्या है? फिर तुम सब खिड़कियां खोलोगे, फिर तुम सब द्वार खोलोगे, फिर तुम पूरब में ही क्यों अटके रहोगे? फिर पश्चिम की खिड़की भी खोलोगे, फिर तुम पश्चिम में ही क्यों उलझे रहोगे? फिर तुम दक्षिण की भी खिड़की खोलोगे कि जब पूरब इतना सुंदर है तो पश्चिम भी होगा, तो दक्षिण भी होगा, तो उत्तर भी होगा। तब सब आयाम तुम खोलोगे। फिर एक दिन तो तुम कहोगे इस घर के बाहर चले, खिड़कियों से काम नहीं चलता। जब घर के भीतर से आकाश इतना सुंदर है तो ठीक आकाश के नीचे जब खड़े होंगे तब अपूर्व सौंदर्य की वर्षा होगी। उस दिन पूरा अस्तित्व तुम्हारा गुरु हो गया। मगर 100 में 99 मौकों पर तुम्हें पहले एक खिड़की खोलनी पड़ेगी। तीसरा प्रश्न, आप कहते हैं कि जिस चीज में भी रस हो उसे पूरा भोग लेना चाहिए, लेकिन रस तो अंधा बनाता है। रस कैसे अंधा बनाएगा? उपनिषद कहते हैं परमात्मा का रूप रस, रसो वैसा, वह तो रस रूप है। रस कैसे अंधा बनाएगा? नहीं, कुछ और बात होगी। तुम अंधे हो। तुम कहीं भी बहाना खोजते हो। किसने अंधा बना दिया? कोई अंधा नहीं बना रहा तुम्हें, तुम आंख बंद किए बैठे हो। न रस अंधा बना रहा है, न धन अंधा बना रहा है, न संसार अंधा बना रहा। कोई अंधा नहीं बना रहा। कोई कैसे अंधा बनाएगा? अंधे तुम हो, आंख बंद किए बैठे हो। लेकिन ये मानने की हिम्मत भी तुम में नहीं कि मैं आंख बंद किए बैठू। तो तुम बहाने खोज रहे। तुम कहते हो क्या करे, काम वासना ने अंधा कर दिया है। क्या करे, धन की वासना ने अंधा कर दिया। क्या करे, ये संसार में उलझे, इससे अंधे हुए जा रहे हैं। बात उल्टी है, तुम अंधे हो इसलिए संसार में उलझे हो। धन अंधा नहीं कर रहा है, तुम अंधे हो इसलिए धन को पकड़े बैठे हो। रस अंधा नहीं कर रहा है, रस तो तुम्हें अभी मिला ही कहां। जरा पूछो फिर से अपने से, रस पाया है? हाँ, ऐसा दूर दूर झलक दिखाई पड़ी कभी किसी सुंदर स्त्री में, दूर से। पास आके तो विरस हो जाता है सब। एक आदमी अकेला था, ऊब गया अकेलेपन से। उसने प्रभु से प्रार्थना की कि एक सुंदर स्त्री भेज दो। सच में सुंदर हो, साधारण स्त्री नहीं चाहिए। क्लियोपैत्रा हो कि मर्लिन मनरो हो, सच में सुंदर हो। कि सोफिया लोरेन हो, सच में सुंदर हो। लेकिन प्रभु ने भी खूब मजाक की। प्रभु ने कहा फांसी का फंदा न भेज दूं। आदमी नाराज हो गया। उसने कहा ये भी कोई बात हुई? हम मांगते हैं सुंदर स्त्री, तुम कहते फांसी का फंदा। ऐसा न शास्त्रों में लिखा, न कभी कभी तुमने ऐसा किसी भक्त को कहा। ये तुम बात क्या कहते? मैं तो कहता हूं सिर्फ सुंदर स्त्री भेज दो, फांसी का फंदा क्या करना, कोई मुझे फांसी लगानी। खैर, सुंदर स्त्री आ गई, लेकिन 3 दिन के भीतर ही उस आदमी को पता चला कि तो फांसी का फंदा हो गया। प्रभु ठीक ही कहते थे। मैं मांग तो स्त्री रहा था, लेकिन मांग फांसी का फंदा ही रहा था। समझा नहीं। बात उन्होंने बड़ी सधुक्कड़ी भाषा में कही थी, उलट बांसी कही थी। घबराने लगा। 7 दिन में ही परेशान हो गया। 7 दिन बाद तो याद आने लगे वो दिन जब अकेला था, कितने सुंदर थे, कितने सुखद थे। आदमी अद्भुत है, जो खो जाता है वो सुंदर मालूम पड़ता है, जो नहीं मिलता वो सुंदर मालूम पड़ता है, जो मिल जाता है वो तो कांटे की तरह गड़ता है। आखिर उसने प्रभु से कहा क्षमा करें, भूल हो गई, अज्ञानी हूं, माफ कर दें, एक तलवार भेज दें। सोचा मन में इस स्त्री को खात्मा कर दूं तो फिर पुराने दिनों की शांति, वही एकांत, वही मौज, वही मस्ती, फिर निश्चिंत होकर रहेंगे। लेकिन फिर प्रभु ने कहा तलवार, अरे तो फांसी का फंदा ही ना भेज दूं। वो आदमी फिर नाराज हो गया। उसने कहा ये एक भेज दिया फांसी का फंदा, अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा। मैं कहता हूं सिर्फ एक अच्छी तलवार भेज दो, धार वाली। खैर नहीं माना, तलवार आ गई। उसने पत्नी को मार डाला। सोचता था तो पत्नी को मार के आनंद से रहेगा, लेकिन पकड़ा गया। फांसी की सजा हुई। जब फांसी के तख्ते पर उसे ले जाने लगे तब वो हंसने लगा खिलखिला के। जल्लादों ने पूछा बात क्या है, दिमाग खराब हो गया, फांसी के तख्ते पे कोई हंसता? उसने कहा हंस रहा हूं इसलिए कि ये भी खूब मचा रहा। परमात्मा तो पहले से कह रहा था बार बार फांसी का फंदा भेज दूं, फांसी का फंदा भेज दूं। मैंने समझा नहीं। मान लेता पहले तो इतनी झंझटों से तो बच जाता। जो मिल जाए वही फांसी का फंदा हो जाता। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है धन्य भागी हैं वे
जिन्हें उनकी चाहत की स्त्री नहीं मिलती। मिल गई कि मुश्किल हो गई। मजनू अभी भी चिल्ला रहे हैं, लैला लैला चिल्लाते रहेंगे, वो बड़े मस्ती में हैं। मिल जाती तो पता चलता है। जिनको लैला मिल गई उनसे पूछो। जो तुम्हें मिल जाता है वहीं से रस खो जाता है। धनी से पूछो, धन में रस है? गरीब को है रस, ये बात सच है। गरीब को एक ही रस है, धन नहीं मिला, दूर है। अमीर से पूछो जिसको मिल गया है, वो बड़ा हैरान होता है कि लोग इतने पागल क्यों हैं। आखिर बुद्ध और महावीर अपने राजमहल छोड़ के चले क्यों गए? रस नहीं था, नहीं मिला। जो पद पर नहीं है उसको बड़ा रस होता है कि किसी तरह पद पे हो जाऊं। जो पद पर है उनसे पूछो, फांसी लग गई है, लौट भी नहीं सकते। किस मुंह से लौटे? बड़ी जद्दोजहद करके तो चढ़े, अब उतरने में भी दिक्कत मालूम होती है कि लोग कहेंगे अरे इतनी मेहनत से गए थे, अब क्या मामला है। ये भी स्वीकार करने का मन नहीं होता कि हम मूढ़ थे, अज्ञानी थे, इसलिए पद की आकांक्षा की। रस है कहां? रस तुमने जाना? उपनिषद कहते हैं रसो वैसा, प्रभु का स्वभाव रसपूर्ण। रस ही वह है, रस उसका दूसरा नाम है। और तुम कहते हो रस तो अंधा बनाता है। नहीं, रस तो हृदय की भी आंखें खोल देता है। रस हो तब, रस तो मिलता ही तब है जब मन चला जाता है। मन कहां रस पैदा होने देगा? मन तो हर चीज को विरस कर रहा है। रस तो मिलता ही तब है जब ध्यान का पात्र तैयार हो जाता है। रस तो आंख वालों को ही मिलता है। रस अंधा नहीं बनाता। तुम अंधे हो इसलिए रस नहीं मिलता है। आंख खोलो, रस ही रस है, रस का सागर भरा है, सब तरफ रस ही लहरा ले रहा है। इन वृक्षों की हरियाली में, चांतारों की रोशनी में, इन पक्षियों के कलरव में रस ही लहर ले रहा है। रसो वैसा। नहीं, तुमने कुछ गलत बातें पकड़ रखी, और जिनने तुम्हें समझाया है वो तुम जैसे ही अंधे हैं। न उन्हें रस मिला है न तुम्हें रस मिला है। अंधे अंधों का नेतृत्व कर रहे हैं। अंधा अंधा ठेलिया, दोनों को पड़ंत। मगर अंधे भी क्या करें, किसी न किसी का हाथ पकड़ लेते। मैंने सुना एक अंधी स्त्री न्यूयॉर्क के रास्ते पर रास्ता पार करने के लिए खड़ी थी, प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई आ जाए और राह पार करवा दे। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, और जिसने कंधे पे हाथ रखा उसने कहा क्या हम दोनों साथ साथ रास्ता पार कर सकते? स्त्री ने कहा मैं प्रतीक्षा ही कर रही थी, आओ। दोनों ने हाथ में हाथ डाला और पार हुए। जब उस तरफ पहुंच गए तो स्त्री ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे रास्ता पार करवाया। वो आदमी घबराया, उसने कहा क्या मतलब? धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए, मैं अंधा हूं, रास्ता तो तुमने मुझे पार करवाया। तब तो दोनों घबरा गए, पसीना आ गया। रास्ता तो पार हो गए थे, लेकिन तब पता चला दोनों अंधे थे। अंधों को पता भी कैसे चले कि हम किसी अंधे के पीछे चल रहे हैं। कतारें लगी, क्यों लगे हुए? तुम अपने आगे वाले को पकड़े हो, आगे वाला अपने आगे वाले को पकड़े हुए है। सबसे आगे कोई महा अंधा महात्मा की तरह चल रहा है, चले जा रहे। न तुम्हें पता है न तुम्हारे आगे वाले को पता है। मुल्ला नसरुद्दीन नमाज पढ़ने गया था, होगा ईद का उत्सव या कोई धार्मिक त्योहार, हजारों लोग नमाज पढ़ रहे थे। उसकी कमीज उसके पजामा में उलझी थी, तो पीछे वाले आदमी को जरा अच्छा नहीं लगा तो उसने झटका देकर कमीज को ठीक कर दिया। उसने सोचा कि मामला कुछ है, उसने सामने वाले आदमी को उसकी कमीज में झटका दे दिया। उस आदमी ने पूछा क्या बात है, झटका क्यों देते? उसने कहा भाई मेरे पीछे वाले से पूछो, मैं तो समझा कि रिवाज होगा।